शिक्षा के क्षेत्र में भारत में इतनी बड़ी घोटाला आज तक कभी नहीं हुआ था। इसका मुख्य कारण है आरएसएस के लोग और भाजपा के जो नेतागण हैं वे लोग अपने लोगों को ले जाकर के और इसमें उच्च उच्च पदों पर बैठाए और वे तमाम लोग आज इस घोटाले की पर्दाफाश में सबका नामें आ रही है और सबको अरेस्टिंगें भी हो रही है। कोई इस्तीफा देकर के भाग रहा है, लेकिन इसी कड़ी में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री की पुरानी शैली रही है, जैसे आप मणिपुर में भी देख चुके हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को नहीं लिया गया है। और इसी कड़ी में धनबाद कांग्रेस ने आज जोरदार आंदोलन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार नीट में धांधली के खिलाफ और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो देश ये नीट के निदेशक वगैरह सारे लोगों पर जो एक्शन लिया है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले पर जोरदार ढंग से आंदोलन को और तीव्र गति से चलाने का निर्णय लिया है। और ये जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, पढ़े लिखे नौजवानों को हताश कर देने वाला मामला है। इसलिए हम इस नेट में धांधली का हम लोग पुरजोर खिलाफ करते हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का मांग करते हैं। पूरे देश में कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन हम लोग का चल रहा। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग राजभवन का भी घेराव किए थे, आज पुतला दहन का भी घेराव किए। जरूरत पड़ा तो धनबाद बंद चक्का जाम भी करने का काम करेंगे। मांग क्या है आप? इस मामले में जो नीट में जो घोटाला हुआ, जो धांधली हुआ है, उसका कौन उसमें दोषी है पेपर लीक मामले में, वो सब उजागर होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो निदेशक आज इस्तीफा दिए हैं उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, सीबीआई की जांच करता हुआ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये कांग्रेस के कार्यकाल में आप लोगों ने सुना नहीं होगा, जब से मोदी की सरकार आई है 14 के बाद से नई नई घटनाएं इस पूरे देश में हो रही है। कभी सुना था कि नीट में भी कभी पेपर लीक हुआ है? छोटा मोटा पेपर जैसे होता है, यूपीएससी हो गया, यूपीएससी बोल रहा है, जो स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें होता था। लेकिन नीट एक बहुत बड़ा परीक्षा है पूरे हिंदुस्तान का, इसमें जो है पेपर लीक घोटाला हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कहाँ हुआ? भाजपा शासित राज्य में, कहाँ? एमपी में, बिहार में, इस सब जगह पे हुआ है। लेकिन मैंने इस पे तो कल ही एक रिपोर्ट आया है कि सीबीआई जांच। क्या आप लोग आज प्रदर्शन करें? क्या देखिए, आज तो धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री अभी नवनियुक्त हुए हैं और प्रधानमंत्री दोनों का पुतला दहन किए हैं कि युवाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। एक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, रोजगार तो आप दे नहीं रहे हैं। जो युवा पढ़ लिख करके आते हैं उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं पेपर लीक करके। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये सब कारनामा बंद कीजिए और युवाओं के साथ खिलवाड़ मत। अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा ये सरकार किसको हर को तो ठग रहा है, युवाओं को ठग रहा है, किसान को ठगा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। देश में देखिए छात्रों के साथ इतना बड़ा हो गया, अब देखिए देश में बचा क्या है? आपको क्या लग रहा है कि आप लोग ये जिला स्तर का कार्यक्रम? अब तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है। द्वारा आप बोलते हैं कि हम देश को मजबूत करेंगे। देश के भविष्य कौन है? भविष्य छात्र है। उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आए दिन परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आप परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं, तो उसका तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप छात्र का भविष्य के साथ देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जो आए दिन भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं और उन्हीं के मंत्रालय में उन्हीं के मंत्री, केंद्रीय मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। पेपर लीक कैसे हो रहा है? अरबों खरबों रुपया का खेल हो रहा है, करोड़ों छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे देश के प्रधानमंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अविलंब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा मंत्री वीरेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। और शिक्षा मंत्री का क्या कारण? देखिए, शिक्षा मंत्री जी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है, क्योंकि जो अभी आप लोगों को भी समाचार के माध्यम से पता चला होगा कि जो नीट में जो पेपर लीक का मामला हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। अभी परसों हम लोगों ने रांची में राजभवन का भी घेराव किया था।